कि कर्नल साहब और उनकी बेटी की जो वीडियो है वो गाड़ी बहते हुए हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप उस पे गौर करें थोड़ा-सा, तो आपको ये नज़र आएगा कि वो रास्ता है पानी का, वो पानी की गुज़रगाह है और ये नाले का जो रास्ता है, देखें दरिया तक पहुँचने के लिए जो बरसाती नाला होता है, उसका एक रास्ता होता है, उसका टरेन होता है और वो पानी ने जाकर दरिया तक पहुँचने से पहले बहुत से रास्तों से गुज़रना होता है। तो ये जो नशेबी इलाके होते हैं, यहाँ पर पानी जो है, वो फिर जो सामने आता है उसको बहा के ले जाता है और आज अगर ज़मीन वागज़ार करवाई जाए तो इस्लामाबाद रावलपिंडी की 20% ज़मीन ऐसी बनेगी जो कि नालों के ऊपर और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और ये मैं बड़ा मोहतात रहकर ये बात कर, हमने डैम भी नहीं बनाए, हमने हर जगह को पक्का कर दिया, हमने दरख्त भी काट दिए। ज़ाहिर है जहाँ पर सोसाइटी बनी है वहाँ पर किसी ज़माने में जंगल हुआ करता था और उस जंगल को भी हमने तबाह कर दिया। सो हमने जो हज़रत इंसान है उसने वो ज़ुल्म किया है खित्ता अर्ज़ी के साथ कि अब जो नेचर है वो अपना जो इलाका है उसको रीगेन कर रही है, नेचर रीअसर्ट कर रही है, नेचर बता रही है कि हम यहाँ बसते थे, हम यहाँ हैं, हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने एक आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है जहान पाकिस्तान में, बड़ा ज़बरदस्त है और मौजूदा इशू के साथ बड़ा रिलेट करता है। जो ये अभी मौजूदा अभी बहरान एक नज़र आ रहा है पाकिस्तान में। और कल इस्लामाबाद की और पिंडी की बड़ी बुरी सूरत हाल थी। डैम्स की बहुत बुरी सिचुएशन है। तो कैसे आप क्या देखते हैं, जिस तरह आज कर्नल साहब और उनकी बेटी भी बह गई थी, तो थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो अभी वाक़या हुआ है, ये किस तरह अचानक गाड़ी एक सोसाइटी में निकलती है और वो बह जाए, तो ये तो बड़े अफ़सोसनाक बात है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अफ़सोसनाक बात है और मैं बहुत अरसे से, अगर आप मेरा ट्विटर फ़ॉलो करते हो, तो मैं बहुत अरसे से ये बात बार-बार कर रहा हूँ कि ये जो बेहंगम किस्म की सोसाइटियाँ बन रही हैं, ये नालों पर बन रही हैं और ये नाले का जो रास्ता है, देखें दरिया तक पहुँचने के लिए जो बरसाती नाला होता है, उसका एक रास्ता होता है, उसका टरेन होता है और वो पानी ने जाकर दरिया तक पहुँचने से पहले बहुत से रास्तों से गुज़रना होता है। तो ये जो नशेबी इलाके होते हैं, यहाँ पर पानी जो है, वो फिर जो सामने आता है उसको बहा के ले जाता है। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज हुआ कि कर्नल साहब और उनकी बेटी की जो वीडियो है वो गाड़ी बहते हुए हमें नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप उस पे गौर करें थोड़ा-सा, तो आपको ये नज़र आएगा कि वो रास्ता है पानी का, वो पानी की गुज़रगाह है और उसी रास्ते की उसी गुज़रगाह में जब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, पानी का रास्ता रोक देते हैं, तो फिर पानी ने अपना रास्ता तो कहीं न कहीं से लेना होता है, तो वो जब पानी अपना रास्ता लेता है, तो फिर इसी तरह के अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट्स होते हैं और बहुत अफ़सोसनाक मामलात होते हैं। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। ये जो डीएचएज़ हैं, ये लैंड एक्विज़िशन करते हैं पहले, यानी डीएचए है या कोई और सोसाइटी है। मतलब मैं सिर्फ़ डीएचए स्पेसिफ़िक बात नहीं करता, मैं सीडीए की भी बात करता हूँ। मैं हुँ, हुँ। कहता हूँ कि अब ये यहाँ पे देखें ना, सैदपुर जो सीडीए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोजेक्ट और उन्होंने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की उसके ऊपर और उसके ऊपर वो कहते रहे कि जी ये मॉडर्न विलेज बन रहा है और उसकी हालत भी आप अभी देखें तो वहाँ पे भी गाड़ियाँ बह रही हैं और वहाँ पर भी जो है वो पानी नाला जो है वो नाले के ऊपर ही नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ बहती हुई और लोग जो हैं वो अपनी जानें बचा रहे हैं। तो ये सिर्फ़ डीएचए स्पेसिफ़िक नहीं है, सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि असल बात ये है कि जब लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जहाँ पर बरसाती नाला होता है, आम दिनों में या साल-हा-साल वो नाला बंद नज़र आता है, वहाँ पे पानी नहीं नज़र आता, वो खुश्क हुँ, नज़र हुँ। आता है, वो जगह खुश्क नज़र आती है। ये जितने लैंड एक्विज़िशन वाले लोग होते हैं, ये जो कब्ज़ा माफ़िया होता है, असल में जो कब्ज़ा माफ़िया होता है, वो ये करता है कि लैंड को सीधा कर देता है और सीधा करने के बाद वो उस लैंड को, उस सोसाइटी को या उस एरिया में, जिस तरह सीडीए है, तो सीडीए को एक्वायर करवा देते हैं या हुँ, एलडीए हुँ। है, उसको यानी कह लें कि जो डीएचए है तो उसको एक्वायर करवा देते हैं। तो जब वो लैंड एक्वायर हो जाता है तो फिर उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। तो मास्टर हुँ, हुँ। प्लान में कहीं पर भी किसी को ये शायबा तक नहीं होता कि यहाँ पर किसी वक़्त में नाला हुआ करता था। लेकिन जो पटवारी का ततिम्मा होता है, यानी पटवारी का जो लट्ठा जिसे कहते हैं या पटवारी का जो सारा
जिसे कह लें कि रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर बरसाती नालों का रिकॉर्ड मौजूद होता है। और आज अगर ज़मीन वागज़ार करवाई जाए तो इस्लामाबाद रावलपिंडी की 20% ज़मीन ऐसी बनेगी जो कि नालों के ऊपर और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के ऊपर, और ये मैं बड़ा मोहतात रहकर ये बात कर रहा हूँ। हुँ। जी। अच्छा, बिल्कुल सर ये जो अभी का अगर हम वाक़ये को फ़ॉलो करें ये जो अभी वाक़या हुआ है, सर ये घर से निकले हैं क्या वो रोड पर जा रहे थे? रोड के ऊपर कोई बरसाती नाला का जिसे कहें कि वो नाला बना हुआ था, किस तरह ये थोड़ा-सा डिटेल बताएँ? आप इस्लामाबाद से भी हैं, आप उस जगह से वाकिफ़ भी होंगे। देखें, रास्ता जब आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं किसी जगह के ऊपर, तो यहाँ भी यही सूरत हाल थी कि जो कंस्ट्रक्शन है वो हो चुकी हुई थी और जो हुँ, हुँ। सड़कें हैं वो बन चुकी हैं। दरमियान में कुछ जगह नाले के लिए भी छोड़ी जाती है, लेकिन जाहिर है जब हुँ, बारिश इतनी ज़्यादा हो और उसका जो लेवल है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलीज में 1 घंटे के अंदर इतनी बड़ी बारिश हो जाए तो हुँ, हुँ, फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए, हुँ, हुँ, हम जिस तरफ, मैंने जो आर्टिकल भी लिखा मैं उसकी भी बात हुँ, यहाँ पे हुँ, करूँगा कि जो डूंगी ग्राउंड्स होती थी, जो छप्पड़ होते थे, जो हुँ, नाले के साथ मुख्तलिफ कच्ची जगह होती थी, वो पानी को फ़ौरन चूस लेती थी, एब्ज़ॉर्ब कर लेती थी, हुँ, और जो हुँ, इज़ाफ़ी पानी होता था वो नाले के ज़रिए दरिया तक जाता था और फिर दरिया से समंदर में गिरता था। हुँ, हमने हुँ, डैम भी नहीं बनाए, हमने हर जगह को पक्का कर दिया, हमने दरख्त भी काट दिए। ज़ाहिर है जहाँ पर सोसाइटी बनी है वहाँ पर किसी ज़माने में जंगल हुआ करता था और हुँ, उस हुँ, जंगल को भी हमने तबाह कर दिया। सो हमने जो हज़रत इंसान है उसने वो ज़ुल्म किया है खित्ता अर्ज़ी के साथ कि अब जो नेचर है वो अपना जो इलाका है उसको रीगेन कर रही है, नेचर रीअसर्ट कर रही है। नेचर हुँ, बता रही है कि हम यहाँ बसते थे, हम यहाँ हैं, हम मौजूद हैं। हुँ। तो ये नेचर के साथ जो मैच है वो इस वक़्त पूरी सोसाइटी का जारी है। जी। ठीक है, सोसाइटी के साथ अगर हम मुल्की सतह पर बात करें, आपने इस कॉलम में लिखा था कि आम जो कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इंडिया है 200 दिन का वो पानी अपने पास अब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये कैपेसिटी आपने इसमें लिखा है कि बहुत कम है। तो 30 ये दिन की क्या है। इसको थोड़ा-सा समझाएँ, ये किस तरह मतलब कि पाकिस्तान में क्यों नहीं है और इंडिया ने किस तरह इन चीज़ों पे काबू किया और आपने लिखा है कि चाइना में 1000 दिन की कैपेसिटी है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। पानी जो है वो डैम्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ये डैम की जो स्टोरेज होती है, आज भी आपने सुना होगा जी, रावल डैम, तरबेला डैम के जो हैं स्पिलवेज़ खोल दिए गए हैं। वो हुँ, स्पिलवेज़ इस वजह से खोले जाते हैं क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो गई है, अब उसको निकालना है। तो वो जब निकालना होता है तो फिर वो उसकी स्पिलवे खोल देते हैं ताकि डैम जो है वो उसका पानी निकल जाए। तो ये डैम्स ना बनाने की वजह से हमारे पास अभी इस वक्त करंटली सिर्फ 30 दिन की कैपेसिटी मौजूद है। यानी वो मैंने मिसाल आर्टिकल में भी दी है कि एक बंदे को आप खाना खिलाते हैं, पूरे साल का खाना एक ही दिन खिला देते हैं और बाकी दिनों के लिए आपके पास कहाँ पर क्या होता है। तो जब हमें बाकी दिनों में पानी की जरूरत होती है तो पानी अवेलेबल नहीं होता। तो जब पानी ही अवेलेबल नहीं होता क्योंकि हमारी जो रिजर्वायर है वो ही नहीं है, सेव सेव करने की ताकत ही हमारे पास नहीं है, पानी को स्टोर करने की ताकत ही नहीं है। अब देखें ना, इंडिया है तो वो 200 दिन का पानी सेव स्टोर कर सकता है और उसके बावजूद, यानी 200 दिन का पानी स्टोर करने के बावजूद वो पाकिस्तान के पानी पर नजर लगाए बैठा हुआ है और वो नहरें बना रहा है, वो डैम्स बना रहा है, वो दीगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो अपना, वो हमारे पानी पर नजर लगा के पानी को सेव करने की और सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने 1000 दिन का पानी सेव करके रखा होता है। यानी 1000 दिन का मतलब यह है कि आज अगर बारिश बंद हो जाए अगले 3 साल तक के लिए तो चीनी कौम जो है वो अपना एग्रीकल्चर बचा सकेगी। जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हम अगले 30 दिन में अगर हमारे पास पानी ना हो, यानी आप अक्सर देखते हैं कि हमारे पास जब बारिशें नहीं हो रही होती तो हम जो है वो दुआएं कर रहे हुँ, होते हैं कि बारिश हो जाए। उसकी वजह ये है कि हमारे पास पानी जो है उसको जखीरा करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हुँ, वो हुँ, नहीं है। जो बड़े-बड़े डैम्स हैं, बड़े डैम्स या छोटे हुँ, डैम्स हुँ, या पानी को ज़ख़ीरा करने के जो मामलात हैं, उसमें देखें पॉलिटिसाइज़ हो जाता है हर चीज़ को। कालाबाग हुँ, डैम हुँ, है, उसको हमने पॉलिटिसाइज़ कर दिया। अच्छा, पॉलिटिसाइज़ेशन साइड पे रख दें अगर, तो उसके अलावा भी तो हुँ, हुँ, हमें ज़ेरे ज़मीन पानी देंगे तो पानी निकालेंगे ना। हमारा जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, बिल्कुल। उसकी जो है लेवल है, वो बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। और ये मैंने तमाम जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो लिखे भी हैं, ये एक एक्सपीरियंस भी किया गया यहाँ पे
लाहौर के अंदर, और उसके अंदर जो है वो बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस आई, और जमीन के नीचे का जो पानी है वो भी बड़ा साफ सुथरा हुआ और बड़ा अच्छा भी हुआ। तो जरूरत है कि हम काम करके दिखाएं और काम करें। अभी हम काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। यानी कालाबाग डैम नहीं बनेगा, अच्छा जी नहीं बनेगा, फिर सोल्यूशन दे दें कि कोई तो डैम हुँ, बनेगा, हुँ, किसी ना किसी जगह तो पानी सेव करना है पाकिस्तानियों ने। तो कहां बनेगा, क्या हुँ, बनेगा, किस तरह बनेगा? पाकिस्तानी क्या हम अपने बच्चों को प्यासा मार देंगे क्या? अच्छा, आज हम इंडिया से पानी की वजह से लड़ रहे हैं और हम अपना हुँ, हुँ, पानी सेव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जो जंग हुँ, हम लड़ रहे हैं उसकी कॉस्ट भी हमारे ऊपर पानी की वजह से कॉस्ट पड़ रही है। तो क्या हम अपना पानी सेव करने के लिए मेहनत कर हुँ, रहे हुँ, हैं? भाई नहीं कर रहे। तो हुँ, इस वजह से हमें बड़े डैम बनाने की जरूरत है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, और ये बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर आज सैलाब आया हुआ है, यहाँ पर बड़े 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 हुँ, अच्छे डैम्स बन सकते हैं। सरकारी अराजी हुँ, है हुँ, जिसके ऊपर लोग कब्जे करके सोसाइटियां बना रहे हैं, सरकारी हुँ, हुँ, अराजी है जिसके ऊपर बहुत सारे दीगर चीजें हो रही हैं। तो हमें जरूरत है कि हम नेचर को वो सब वापस भी करें, और उसके साथ नेचुरल नेचुरल जो एक्वाफर है हमारा, जो नेचर है, उसको हम रिस्टोर भी करें और बहुत सारा कुछ भी दें उसे वापस। बिल्कुल, नाज़रीन जिस तरह के मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ा डिटेल बताया कि हम किस तरह पानी के लिए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि हमारी नस्लें प्यासी ना रहें। और ये जो अभी अजीब-सी एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है, कभी पता लगता है कि कि पाकिस्तान के किसी हिस्से में सैलाब आ गया है और कभी किसी में, और अब तो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वो भी सैलाब से नहीं बच सका, पिंडी नहीं बच सका जो उसके करीब वाक़या है। तो इसके हमें बड़े जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इदारे हैं, उनको बड़ा सोचना चाहिए और डैम्स बनाने चाहिए ताकि हम अपने जो पानी है उसको स्टोर कर सकें। फिलहाल के लिए नया दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी और मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।